जानी बाप का जाओ पर बस ये दिलम तेरे कर भारी तेरे समाज के लोगों बाबा साहब को नौकरी चाहिए थी क्या? नौकरी के लिए 32 डिग्री जरूरी थोड़ी है। नौकरी पाने के लिए 9 भाषाओं की जानकारी जरूरी है। नौकरी पाने वाले लोग जो शुद्ध हिंदी नहीं बोलते उनको भी नौकरी मिल जाती है। माफी चाहता हूं कुछ पोस्टेड लोग, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, बिहार का इतिहास बता रहा है, बिहार की सोशल मीडिया बता रही है। गुरुजी, नौकरी पाने के लिए 9 भाषाओं की जानकारी जरूरी नहीं है। और अभी सर ने कहा, शायद जज बोले थे जी जी, उन्होंने कहा कि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि डिग्री ले लिए, नौकरी ले लिए और नौकरी लेने के बाद नौकरी पा गए, नौकरी पाने के बाद उसमें आरक्षण काम कर गया। मेरी टीस में भी आप नहीं हो, आरक्षित कैटेगरी में हो और उसके बाद सब कुछ पा लिए, आप नौकरी पा गए, आप बहुत बड़े पोस्ट पे हो गए, लेकिन इस नौकरी का श्रेय किसे देते हो? माई को। माई आप ही की कृपा से तो नौकरी लगी। हमारे जितने भी साहब आए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि कम से कम इस बात को याद रखते हैं। तो बहुत ऐसे साहब हैं, हमारे ढोलक मास्टर इनके साथ, इनके गांव में भी एक जज साहब है, जयंती पे केवल कई रुपया इनाम देते थे, 5 रुपये देला। मजाक में नहीं करो साहब, मंदिर में आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। शायद ऐसे शिक्षित लोगों के लिए बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने, तो आप जैसे लोगों के लिए नहीं, हर बात सब पे लागू नहीं होती है। तो ये चीज है, नौकरी पाने के लिए नहीं, उनको ये पता था कि देश में विभिन्न बोलियां बोली जाती है, विभिन्न भाषाओं के लोग हैं, हमें उनके भाषाओं में, उनके विचारों में अपना विचार मिलाना होगा, उनकी बातों को समझना होगा और मेरी बात को वो समझ सके, जो मैं बताना चाहता हूँ वो लोग जान सके, इसलिए उन्होंने 9 भाषाओं की जानकारी ली। कोई 9 भाषा में, वो संस्कृत बड़ी जटिल भाषा, यही में कुल गुलामी वाली किताब लिखा गई, कुल गुलामी वाली किताब कौन भाषा में चल रहा? संस्कृत भी, वही पे मनुस्मृति का नाम आता है। तो आइए दोस्त सुनेंगे। साक्ष कही कि कैसे तो हम लोग का बाबू हो जे मुर्गिया थोड़ा होगा, प्रमाण के साथ में कहूंगा कि जो मुर्गी पड़ते हैं उनके बापों के बाप हैं, तो तरीकों में सिंबल ऑफ नॉलेज हुए लंदन अमेरिका में पढ़कर। सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब यूं ही नहीं मिल गया। कोलंबिया विश्वविद्यालय को जब 3 वर्ष हुआ और 3 वर्ष होने के दौरान वहां के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी थे, उन्होंने सर्वे कराया, अदर कंट्री से आए हुए तमाम मेधावी स्टूडेंटों की लिस्ट बनवाई और 1-2 स्टूडेंटों की लिस्ट नहीं बनवाई बल्कि 100 पूरे वर्ल्ड से, पूरे संसार से, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अर्थात पूरे देश से, वर्ल्ड के सभी देशों से जितने भी मेधावी स्टूडेंट वहां अध्ययन किए थे, अपने पूरे जीवन काल में स्टडी किए थे, उन स्टडी किए हुए तमाम छात्रों की लिस्ट बनाई गई और उनमें से 100 मेधावी छात्रों की लिस्ट तैयार करवाई गई बराक ओबामा जी के द्वारा। और 100 मेधावी छात्रों में नंबर 1 पे नाम जानना चाहेंगे किसका था? 100 मेधावी छात्रों में नंबर 1 पे नाम था बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। यहाँ तो हम बिहार टॉपर होते हैं तो सीना फुलाकर घूमते हैं, स्टेट टॉपर होते हैं तो सीना फुला करके घूमते हैं, जिला टॉपर होते हैं सीना फुला करके घूमते हैं। बाबा साहब वर्ल्ड टॉपर थे, वो भी 100 में थे। तब अमेरिका वालों ने कहा सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का चिन्ह, अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति दुनिया का है तो उसका नाम है डॉक्टर बी आर। और उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय के मेन गेट पे लिखवा दिया सिंबल ऑफ नॉलेज।
साहब इतना ही नहीं, बराक ओबामा साहब ने ये भी कहा कि अगर अम्बेडकर हमारे देश में जन्मे होते तो हम इन्हें सूरज कहते। आई बात समझ में? सूरज कहना अर्थात पूरे दुनिया को रोशन करने वाला व्यक्ति। इतने ज्ञानी थे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पढ़ने लिखने वाले साथियों को मैं बता देना चाहता हूँ, अभी हमारे वक्ताओं ने बताया है, डिग्री मायने नहीं रखती, ज्ञान मायने रखता है। अगर डिग्री मायने रखती तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तथागत